हेलो गाइस, वेलकम टू पेप कोडिंग्स यूट्यूब चैनल। आज हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं उस क्वेश्चन का नाम है एक्वा मून एंड चेस। इस क्वेश्चन में दे क्या रखा होगा, हमें एक एन साइज़ का एरे दे रखा होगा जो कि हम एज अ स्ट्रिंग भी इनपुट ले सकते हैं। उसमें पहले तो हमें साइज़ दे रखा होगा उस स्ट्रिंग का, और फिर स्ट्रिंग दे रखी होगी। स्ट्रिंग में या तो जीरोस होंगे या वंस होंगे। तो जो सबसे पहली लाइन है उसका यही मतलब है। अगर आप रीड करोगे तो आप ये पाओगे कि जो स्ट्रिंग दे रखी होगी उसमें या तो जीरोस होंगे या वंस होंगे। अब क्या दे रखा है, जो वंस होंगे उनको पॉन्स बोल रहे हैं। तो हम इन सेल्स को कैसे, इन वंस को किस तरह मूव कर सकते हैं। अगर कोई वन है तो हम कब मूव कर सकते हैं उसको, आई प्लस टू एच सेल पर। अगर कोई वन आई एच सेल पर खड़ा है उसे आई प्लस टू एच सेल पर कब मूव करा जा सकता है, जब आई प्लस वन एच सेल पर ऑक्यूपाइड हो यानी वन पड़ा हो, और आई प्लस टू एच सेल अनऑक्यूपाइड हो यानी ज़ीरो पड़ा हो। तो इस केस में ये वाला वन यहाँ पर मूव करा जा सकता है। एक ऑपरेशन ये पॉसिबल है। दूसरा ऑपरेशन क्या पॉसिबल है, अगर कोई वन आई एच सेल पर पड़ा है तो वो आई माइनस टू एच सेल पर कब जाया जा सकता है, लेके जाया जा सकता है, जब आई माइनस वन एच सेल ऑक्यूपाइड हो यानी वन पड़ा हो, और आई माइनस टू एच सेल अनऑक्यूपाइड हो तो ज़ीरो पड़ा हो। तो ऐसे स्टेट में इसको हम यहाँ पर लेके जा सकते हैं। अगर मान लो ये वाला वन उठ के इधर आ गया तो क्या बन जाएगा, ज़ीरो वन वन बन जाएगा। मतलब जहाँ से उठा वहाँ पर अब अनऑक्यूपाइड रह गया, ज़ीरो आ गया। और इसमें अगर हमने इस सेल को इस सेल पर लेके चले गए तो क्या बन गया, वन वन ज़ीरो बन गया। तो टोटल इस तरह के दो ऑपरेशंस पॉसिबल हैं। तो हमें जो इनिशियल स्टेट दे रखी होगी उससे हमें काउंट बताना है, हम कितनी स्टेट्स पर पहुँच पहुँच सकते हैं यूजिंग दीज काइंड ऑफ ऑपरेशंस, और ये ऑपरेशन हम कितनी भी बार लगा सकते हैं। तो जो भी टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स आएंगी उनका काउंट मॉडुलस दिस, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो एक दो एग्जांपल लेके देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है ज़ीरो वन वन ज़ीरो। ज़ीरो वन वन ज़ीरो, अगर हमें स्टेट दे रखी है ज़ीरो वन वन ज़ीरो, तो ये वन यहाँ पर मूव कर सकता है। क्यों, ये ऑक्यूपाइड है, ये अनऑक्यूपाइड है। तो अगर हमने इसको वन को मूव कर दिया तो क्या बन गया, वन वन ज़ीरो ज़ीरो। और सिमिलरली ये वाला वन इधर मूव कर सकता है। क्यों, ये ऑक्यूपाइड है, ये अनऑक्यूपाइड है। तो अगर हमने मूव कर दिया तो क्या बन गया, ज़ीरो ज़ीरो वन वन। तो इन टोटल कितनी स्टेट्स आ गई, एक दो तीन। इससे आगे तो और कुछ बन नहीं पाएगा। अगर इससे आगे इस वन को वापस इधर लेके जाओगे तो वही बन जाएगा जो पहले था। एंड सिमिलरली इस वन को इधर लेके आओगे तो वही बन जाएगा जो पहले था। तो और कुछ पॉसिबल नहीं है। तो टोटल थ्री आ गया इसका आंसर। तो हम देख रहे हैं आंसर क्या दे रखा है हमें, पहले टेस्ट केस का थ्री। दूसरा टेस्ट केस लेते हैं, ज़ीरो वन वन ज़ीरो वन वन। ज़ीरो वन वन ज़ीरो वन वन। तो इसमें अगर हम इस वन को इधर लेके आए तो ला सकते हैं। तो अगर हम ले आएंगे तो क्या बनेगा, वन वन ज़ीरो ज़ीरो वन वन। सिमिलरली इस वन को इधर भी लाया जा सकता है। तो क्या बनेगा, ज़ीरो ज़ीरो वन 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 वन। एंड इस वन वन में ये वाला वन इधर आ सकता है। तो क्या बन जाएगा, ज़ीरो वन 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 ज़ीरो। अब देखो इसमें आगे कुछ नहीं करा जा सकता। क्यों, अगर हमने इस वन वन में ये वाला वन इधर लेके आ गए तो इनिशियली जो स्टेट थी वही रह जाएगी। हम इसमें अगर कुछ करना चाहें, अगर इसमें इस वन को वापस लाना चाहें तो वो वही बन जाएगा जो पहले दे रखा था, और बाकी सेम एज इट इज़ रहेगा। तो इसमें भी आगे कुछ नहीं करा जा सकता। बचा क्या, ये वाला। इसमें अगर हम इस वन को इधर लेके चले जाएं तो क्या बन जाएगा, वन वन ज़ीरो वन वन ज़ीरो। ठीक है। और फिर इस स्टेट में अगर हम इस वन को इधर लेके चले जाएं तो क्या बन जाएगा, वन 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 ज़ीरो ज़ीरो। तो इन टोटल ज़ीरो वन वन ज़ीरो वन वन के लिए कितनी शेड्स बन गई, एक दो तीन चार पाँच छः। और कोई शेड बनेगी नहीं। आप चेक भी कर सकते हो, अगर इस वन 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 में अगर हमने इस वन को वापस इधर लेके गए तो वही बन जाएगा जो इनिशियली दे रखा था। तो टोटल सिक्स शेड्स हमारी पॉसिबल है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सपोज ज़ीरो वन 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 ज़ीरो। एग्जांपल लिया ज़ीरो वन 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 ज़ीरो। इसमें कितनी शेड्स पॉसिबल है, ये वाला वन उठ के यहाँ आ सकता है। सिमिलरली यही वाला वन उठ के यहाँ पर भी जा सकता है। क्या ये वाला वन कहीं जा सकता है, नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो ऑक्यूपाइड है।
सिमिलरली क्या ये वाला वन उठ के यहाँ पे आ सकता है? नहीं, ये तो ऑक्यूपाइड है। तो बस इस वन के लिए दो पॉसिबल मूव्स है, या तो यहाँ या फिर यहाँ। तो आंसर क्या बनेगा? 1 1 0 1 0, या फिर 0 1 0 1 1। अगर ये वाला इधर आ गया तो ये बन गया, ये वाला इधर चला गया तो ये बन गया। तो इन टोटल 0 1 1 1 0 के लिए 3 ही शेड्स पॉसिबल हैं। और एक और एग्जांपल, जो लास्ट एग्जांपल है वो भी ले लेते हैं। अगर 0 1 0 1 0 इस तरह की शेड है, तो ये वाला सेल, ये वाला जो वन है, ये कहीं पे भी मूव नहीं कर सकता। क्यों? अगला सेल या पिछला सेल ऑक्यूपाइड होना चाहिए। सिमिलरली ये वाला वन भी कहीं मूव नहीं कर सकता। क्यों? अगला सेल या पिछला सेल ऑक्यूपाइड होना चाहिए। तो इसमें एक ही शेड पॉसिबल है, वो है ये खुद इनपुट। इसमें 3 शेड्स थी, इसमें 6 शेड्स थी, इसमें 3 शेड्स थी। तो हम आंसर इस तरह का किस तरह बना सकते हैं? हम देख रहे हैं जब भी हमारा वन ऐसा पेयर आ रहा है तो हम उसको मूव कर पा रहे हैं। वन ऐसा पेयर आ रहा है तो उसको मूव कर पा रहे हैं। सिमिलरली वन ऐसा पेयर आ रहा है, तो जब कभी भी वन ऐसा पेयर आ रहा है या डबलेट आ रहा है तो हम उसको मूव कर पा रहे हैं। अगर यहाँ पे वन 3 बार आ रहा है तो हम सिर्फ एक वन को मूव कर पा रहे हैं, सिर्फ एक वन को मूव कर पाए और दो आंसर जनरेट कर पाए। यहाँ पर अगर सिर्फ एक वन आया तो कुछ मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या देख पा रहे हैं? 2 1 के लिए तो 2 मूव्स पॉसिबल हैं, 1 1 के लिए एक भी मूव पॉसिबल नहीं है, 3 मूव के लिए भी सिर्फ 2 ही मूव पॉसिबल है। और ये 2 मूव कब है? अगर पिछला और अगला 0 हो, इस तरह में। यहाँ पर भी अगर पिछला 0 हो और अगला 0 हो, इस तरह का स्टेट हो, तो 2 मूव्स पॉसिबल है। तो और अगर और आगे बढ़ाएं, लेट सपोज 4 वंस ले लें, 4 वंस ले लें, जो कि लेट सपोज ये वाली शेट है, ये वाली शेट ले ले, 0 1 1 1 1 0। तो इन 4 वंस में कौन कौन से वन मूव करे जा सकते हैं? सिर्फ ये वाला वन यहाँ पर, या फिर ये वाला वन यहाँ पर। तो 4 के लिए 2 आ गया। तो हमने क्या देखा? इन टोटल अगर एक वन है तो एक भी मूव पॉसिबल नहीं है, 2 वन है तो 2 मूव पॉसिबल है, 3 वन है तो भी 2 मूव पॉसिबल है, 4 वन है तो 4 मूव पॉसिबल है। ये 4 कैसे आएगा? बेसिकली या तो ये वाला वन इधर चला जाए या ये वाला वन इधर चले जाए, फिर उसके आगे ये बाकी सारे कॉन्फ़िगरेशंस आ जाएं। मतलब इससे ये सारी अचीव हो जाए एंड इससे ये सारी अचीव हो जाए। तो इन टोटल 4 कॉन्फ़िगरेशंस आएंगी। तो अगर हम इस तरह के आगे लेते जाएं, 5 के लिए भी 4 आएगा, 6 के लिए 6 आएगा, 7 के लिए भी 6 आएगा, 8 के लिए क्या आएगा? 8 के लिए, 8 के लिए आएगा 8, 9 के लिए भी आएगा 8। तो हम क्या देख पा रहे हैं? 2 2 का अगर वंस का ग्रुप लिया, 2 2 वंस का ग्रुप लिया, जो कि इनिशियली यहाँ से स्टार्ट है, तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रही है। तो जो कॉन्फ़िगरेशन 8 के लिए आ रही है वही 9 के लिए आ रही है। मतलब अगर 2 नंबर ऑफ वंस हैं कॉन्जिक्यूटिव तो सेम शेड बनेगी, 3 कॉन्जिक्यूटिव वंस है तो भी सेम शेड बनेगी, 2 मूव्स पॉसिबल। 4 वंस हैं कॉन्जिक्यूटिव या 5 वंस हैं तो सेम शेड है, 6 वंस है या 7 वंस है तो सेम ही शेड है। तो हम क्या देख पा रहे हैं? अगर वंस इवन है या फिर वंस ऑड है, तो अगर ऑड है ना तो वो जितने इवंस हैं उसके कॉरिस्पॉन्डिंग ही आंसर दे रहे हैं। तो हम क्या करें? सिंपली 1 1 के पेयर्स को या फिर 1 1 के डबलेट्स को काउंट कर लें। तो मतलब अगर हमने हर केस में 1 वंस के डबलेट को कुछ एक वेरिएबल नाम दे दिया, लेट सपोज x नाम दे दिया, तो इसको क्या बना दिया हमने? 0x0। इसको क्या बना दिया हमने? 0x0x। इसको क्या बना दिया हमने? 0x x0, जो बेसिकली ये वाला पॉइंट है। तो इसको तो छोड़ ही दो, ये तो यहीं पर आ जाएगा। इसको क्या बनाया? इसको हम 0 1 x0 इस तरह का कुछ बना पाए। मतलब एक वन रह गया हमारे पास, हम इस वन को इंक्लूड नहीं कर पाए पूरे 1 1 1 में। जो हमारा x बना वो दो वंस का ग्रुप बना। ये हम कर क्यों रहे हैं? धीरे धीरे पता चल जाएगा। यहाँ पर एक भी x का ग्रुप नहीं बना, 0 1 0 1 0 यही रहा। तो अगर हम देखें,
अगर हम सिर्फ ज़ीरोज़ को और एक्स को परम्यूट कर दें, यानी हमारा आंसर क्या बने, नंबर ऑफ ज़ीरोस प्लस नंबर ऑफ वंस का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ज़ीरोज़ का फैक्टोरियल। क्यों, ज़ीरोज़ तो कॉमन होते हैं, मतलब सेम होते हैं। हम क्या देखते हैं, अगर हमें 5 नंबर दे रखे हैं, लेट सपोज 1 1 1 2 2, और इनको पूरा हमें सारे बेसिकली कॉम्बिनेशन प्रिंट करने हैं, तो क्या आता है हमारा, हमारा आता है 5 फैक्टोरियल जितने नंबर्स हैं डिवाइडेड बाय 1 कितनी बार है, 3 फैक्टोरियल, 2 कितनी बार है, 2 बार, 2 फैक्टोरियल। तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस आते हैं। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे, जितने हमारे नंबर ऑफ ज़ीरोस हैं प्लस जितने हमारे नंबर ऑफ एक्स हैं। एक्स क्यों देखा, बेसिकली हम जो मूव कर पा रहे थे 1 1 के ग्रुप में मूव कर पा रहे थे, जो 3 अगर वंस हैं उनका आंसर अगर 2 वंस हैं उनके बराबर आ रहा है, तो हम क्या देख सकते हैं, सिर्फ वंस के पेयर्स को काउंट कर लो, और पेयर्स को काउंट करने से जो आंसर आए वही हमारा टोटल आंसर बनेगा। तो मतलब आंसर क्या बना, नंबर ऑफ ज़ीरोस प्लस नंबर ऑफ एक्स का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ज़ीरोस का फैक्टोरियल इनटू एक्स का फैक्टोरियल। तो ये जो भी आंसर आएगा यही हमारा टोटल आंसर आ जाएगा। कैसे, एक सब में डाल के देख लेते हैं। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा ज़ीरोस कितने हैं, 2, 2 का फैक्टोरियल, एक्स कितने हैं, 1। बेसिकली इस पूरे को 1 1 के पूरे ग्रुप को हम एक एक्स मान रहे हैं, तो 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ज़ीरोस का फैक्टोरियल, जो कि आएगा यहाँ पे ऊपर आएगा 2 प्लस 1 का फैक्टोरियल, ज़ीरोस प्लस एक्स, 2 प्लस 1 का फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, यानी 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, जो कि आ गया 3। हाँ भाई, पहले में तो 3 पॉसिबल स्टेट्स हैं, इसमें देख लेते हैं 0 x, तो ज़ीरोस जो कि हैं 2, एक्स जो कि हैं 2, तो 2 प्लस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ज़ीरोस का फैक्टोरियल इनटू नंबर ऑफ एक्स का फैक्टोरियल, तो ये कितना आएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। कैलकुलेट करेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, तो आ गया 6। तो 6 देखा था हमने, 6 सही है। इसमें भी देख लेते हैं, इसमें देखो ध्यान से देखो, इसमें क्या बना है हमारा, इसमें हमारा जो फॉर्मूला बना है वो क्या बना है, 0 1 1 1, इसमें एक 1 को छोड़ दो और x, मतलब एक 1 1 के ग्रुप को x ले लो और एक वापस 0। तो हम सिर्फ किन को परम्यूट कर पा रहे हैं, 0 को, एक 1 तो बेसिकली फिक्स रह रहा है। कैसे, दोबारा देख लेते हैं। ये जो 1 1 1 है, इसमें सिर्फ यही वाला 1 मूव कर पा रहा है। अगर ये वाला 1 मूव करता है इधर तो बन जाता है 1 1 0 1 0, ये वाला 1 मूव करता है इधर तो बन जाता है 0 1 0 1 1। तो मतलब एक पेयर को कंसिडर करें तो सिर्फ जो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्बिनेशन आएंगे वो टोटल के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्बिनेशन आएंगे, यानी 0 1 x 0, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो कॉम्बिनेशन आएंगे वो कितने आएंगे, नंबर ऑफ ज़ीरोस 2, नंबर ऑफ x 1, ये 1 तो फिक्स हो गया एक तरह से, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, जो कितना आएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, यानी 3। तो 3 ही पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस है, या 3 ही पॉसिबल शेड्स हैं। इसमें देख लेते हैं, नंबर ऑफ ज़ीरोस 3, नंबर ऑफ एक्स 0, जो ये 1 है ये कहीं पे भी परम्यूट नहीं कर सकता, ये 1 अकेला है। तो इसमें कितने आ गए, नंबर ऑफ ज़ीरोस 3, नंबर ऑफ एक्स 0 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ज़ीरोस का फैक्टोरियल इनटू नंबर ऑफ एक्स का फैक्टोरियल, यानी 0 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, जो कि होता है 1। तो एक ही स्टेट पॉसिबल थी और आंसर सही है। तो हमने इन टोटल क्या देखा, अपने पूरे स्ट्रिंग में 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1, लेट सपोज इस तरह की स्ट्रिंग थी, तो नंबर ऑफ ज़ीरोस काउंट कर लो, वो क्या आएंगे 4। फिर नंबर ऑफ वंस के पेयर काउंट कर लो, पेयर्स, एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, तो 4 पेयर आ गए। तो आंसर क्या बन गया, वो 4 पेयर्स बेसिकली एक्सेस प्लस कितने ज़ीरोस, वो भी 4, इसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ज़ीरोस का फैक्टोरियल इनटू नंबर ऑफ वंस का फैक्टोरियल। तो जो भी आंसर आएगा ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग टोटल नंबर ऑफ शेड्स बता देगा। तो आंसर क्या आया, ज़ीरोस प्लस एक्स फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ज़ीरोस फैक्टोरियल इनटू एक्स फैक्टोरियल।
अब हम क्या देख पा रहे हैं, ये जो फार्मूला होता है ये तो एनसीआर का फार्मूला होता है। तो क्या बना है एनसीआर का फार्मूला, जीरोस प्लस एक्सेस सी, कोई सा भी ले लो एक, लेट सपोज जीरोस ले लेते हैं। तो हम क्या देख सकते हैं, जीरोस प्लस एक्स में जीरोस को अलग अलग जगह परम्यूट करके देख लिया, या बेसिकली सारे कॉम्बिनेशन जनरेट कर लिए। और या फिर ये भी बोल सकते हैं जीरोस प्लस एक्स में जो सारे जीरोस थे और जो सारे एक्स थे उसमें एक्स को अलग अलग जगह डाल के देख लिया, ये भी बोल सकते हैं, दोनों सेम ही आएंगे। तो सिंपली काउंट करो जीरोस, काउंट करो वंस के पेयर्स, और ये वाला फार्मूला लगा दो। तो अब 2 मिनट देता हूँ और ट्राई कर लो आप। तो अब यहाँ से सॉल्यूशन वीडियो स्टार्ट हो रही है। सॉल्यूशन वीडियो में हम क्या करेंगे, बेसिकली जो भी इनपुट दे रखा होगा सबसे पहले तो वो ले लेंगे, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, फिर साइज। तो हमने इनपुट में क्या ले लिया, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। तो हमने बेसिकली जो मेन मेथड है वहाँ पे लिख रखा है स्निपेट में, सिर्फ हमें क्या इनपुट लेना है, साइज। तो साइज से इनपुट ले लेते हैं, लेट्स सपोज साइज आता है n, उसको इनपुट ले लिया i से। ये स्निपेट में दे रखा है हमें, i मेथड दे रखा है इंटीजर इनपुट लेने का। सिमिलरली स्ट्रिंग इनपुट लेने के लिए s मेथड को कॉल कर दो। तो एक स्ट्रिंग इनपुट लेना है, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू s मेथड को कॉल कर दिया। तो हमारे पास दोनों इनपुट आ गए हैं। अब हमारा फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ जीरोस। तो पहले जीरोस काउंट कर लेते हैं और पेयर्स ऑफ वंस भी काउंट कर लेते हैं। तो हम अपने स्ट्रिंग इनपुट पे लूप चलाएंगे, चेक करेंगे अगर हमारा str डॉट कैर एट आई अगर हमारा ज़ीरो होता है तो ज़ीरोस को बढ़ा देंगे, वरना वरना अगर अगला करेक्टर एग्जिस्ट करता है, पहले तो वो भी चेक करना पड़ेगा, अगला करेक्टर एग्जिस्ट करता है यानी एस आई प्लस वन एस टी आर डॉट लेन से छोटा है, एंड अगला करेक्टर भी वन है। करंट करेक्टर तो वन हो ही जाएगा एल्स में आकर, या तो ज़ीरो वन, या तो ज़ीरो है या वन है, तो एल्स में आकर वन तो हो ही जाएगा। साथ के साथ चेक कर लो कि अगला करेक्टर भी वन है, मतलब पेयर मिल गया वंस का। तो आई प्लस वन भी क्या वन है, चेक कर लिया, एस टी आर डॉट कैर एट आई प्लस वन अगर वन है तो जो पेयर्स ऑफ वंस मिलेंगे उनको प्लस प्लस कर लिया। अब हमें क्या करना है, बेसिकली एक कंडीशन क्या है, वन 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 के कॉरेस्पॉन्डिंग कितने एक्स आने चाहिए, एक ही एक्स आना चाहिए। बेसिकली एक पेयर को एक्स बना लो, तो वन एक्स कर दो या फिर एक्स वन कर दो। तो लेकिन अगर हम ये वाला लूप चलाएंगे तो इसमें क्या होगा, इस वन के कॉरेस्पॉन्डिंग अगला अगला भी वन है तो एक काउंट आ गया, फिर इस वन के कॉरेस्पॉन्डिंग अगला भी वन है तो एक और काउंट आ जाएगा, तो दो काउंट आ जाएगा। तो वन 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 के कॉरेस्पॉन्डिंग दो आ जाएगा आंसर, लेकिन हमें तो आंसर वन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमारे को वन 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 इस तरह का दे रखा होगा तो ये वाला पेयर बना, ये वाला पेयर बना, लेट्स सपोज ये वाला पेयर बनेगा, तो अगला पेयर इस इंडेक्स को ना देखे, मतलब ये वाला पेयर ना बने, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक आई प्लस प्लस भी कर देंगे साथ के साथ, ताकि वो एक ही एलिमेंट दो पेयर में कंसीडर ना हो जाए। मतलब वन वन वन, इसमें ये वाला जो वन है ये इसके साथ अगर पेयर बना रहा है तो फिर इसके साथ पेयर ना बनाए, ऐसा हम करने के लिए आई प्लस प्लस कर देंगे। अब जो भी आएगा आंसर वो हम कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, हमारा जो आंसर बन रहा था वो बन रहा था एनसीआर। एनसीआर के लिए पहले तो मैंने फैक्टोरियल जो था वो मेन मेथड में लिख लिया है स्निपेट से उठा के, और एनसीआर का मेथड ऑलरेडी डिफाइंड है तो सीधा सीधा कॉल करना है हमें एनसीआर को। तो हम क्या करेंगे, आंसर इक्वल टू एनसीआर ऑफ नंबर ऑफ ज़ीरोस प्लस पेयर्स ऑफ वंस, यानी ज़ीरोस प्लस एक्स का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, या तो ज़ीरोस ले लो या फिर पेयर्स ऑफ वंस ले लो, एनसीआर। हमें कैलकुलेट क्या करना था, ज़ीरोस प्लस एक्स का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ज़ीरोस फैक्टोरियल इनटू एक्स फैक्टोरियल। तो ये क्या होता है, ये तो एनसीआर का फॉर्मूला है, मतलब एन में क्या रखा, ज़ीरोस प्लस एक्स, सी आर में या तो ये ले लो या ये ले लो, अगर हमने ज़ीरोस ले लिया तो ये वाला फॉर्मूला बन गया।
तो ये जो भी आएगा उसको कैलकुलेट करके हमने प्रिंट करवाना है। तो एक बार देख लेते हैं, लॉन्ग ही ले रखा है हमने, ठीक है। तो अब ये जो भी आंसर आया इसको प्रिंट करवा दिया। तो एक एक दो टेस्ट केसेस ले लेते हैं, और मॉडुलस इतना भी करना है तो पहले वो भी कर लेते हैं साथ के साथ। बेसिकली यहाँ पर जो एनसीआर में मॉड यूज़ हो रहा होगा वो हमारा कोड स्निपेट का मॉड होगा, जो कि होता है 10⁻9+7। उसकी जगह हम मॉड को ये ले लेते हैं जो क्वेश्चन में दे रखा है। अब अगर हम एक टेस्ट केस चला के देखें, आंसर आना चाहिए 3611287, फिर दोबारा 1287, इस तरह का कुछ। तो पहले तो कंपाइल टाइम एरर अगर कोई होगी तो वो दिख जाएगी। कंपाइल टाइम एरर तो नहीं है, और आंसर थोड़ा बहुत बीच में गड़बड़ आ रहा है। ये किस लिए गड़बड़ आ रहा है देख लेते हैं। हमने चेक करा आई इज़ लेस देन str.length तक, और आंसर निकाला ज़ीरोज़ प्लस पेयर्स ऑफ वंस। अगर अगला करेक्टर भी 1 होता है और करंट करेक्टर तो है ही 1, तो हम क्या करेंगे, पेयर्स ऑफ वंस को प्लस प्लस और आई को भी साथ साथ प्लस प्लस। और हमें इनपुट में नंबर ऑफ टेस्ट केसेस दे रखे हैं, ठीक है। और देख लेते हैं कहाँ दिक्कत है। पहले केस में तो 2 आना चाहिए था, 3 आना चाहिए था, 2 आ रहा है। तो हमने एनसीआर का फॉर्मूला कुछ गलत लगाया। एक बार देख लेते हैं, फैक्टोरियल सही से कैलकुलेट हो रखा है। फैक्टोरियल में यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा, फैक्टोरियल ढंग से नहीं लिख रखा था, बाकी सही था। 361, ठीक है अब सही है। फैक्टोरियल का जो स्निपेट था उसमें गलती थी। अब हम कोड को कॉपी करते हैं और सबमिट करने की ट्राई करते हैं। एक्वामून एंड क्वेश्चन क्या था हमारे पास, क्वेश्चन का नाम क्या था, एक्वामून एंड चेस। और ये कोड सबमिट हो गया। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड तब तक के लिए बाय बाय।